हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन सूटों का गला बना हुआ होता है, जिन पे वर्क होता है और गला पहले से बना होता है, उसकी कटिंग कैसे करें। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगी इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी फ्रंट और जो बैक पार्ट होता है उनको अलग अलग कर लें। जैसे एक साथ ये अटैच होते हैं, इनको सबसे पहले इनको अलग कर लें। इनकी कभी भी एक साथ कटिंग नहीं होती। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास एक सूट है और इसका गला ऑलरेडी बना हुआ है। तो इनकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले इस पे प्रेस कर लें और प्रेस से अच्छी तरीके से इसकी सलवट वगैरह निकाल लें। उसके बाद क्या करना है कि इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए, मैंने आप देख सकते हो कि यहाँ से ये हटा दिया इस पे जो भी लग रहा था, और जो बीच सेंटर है वहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। अगर वैसे जम जाए तो ठीक है, नहीं एक बार इस पे प्रेस करके और अच्छे से इसको सेट कर लें कि थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो जो गले की जो शेप है वो इसमें चेंज हो जाती है। कभी सूट तिरछा जाता है या फिर गला तिरछा हो जाता है। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका सेंटर देखना है और सेंटर पे इस तरीके से फोल्ड करना है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बराबर नहीं है, यहाँ से बराबर है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए और इसको इस तरीके से फोल्ड करें। इसका जो गला है वो सेंटर में जमे। तो इस तरीके से इसको सेट कर लें कि ये बिल्कुल बराबर हो। तो अब मैंने ये बिल्कुल बराबर करके बिछा लिया है, ये कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल सेंटर में है ये इस तरीके से। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि वो ही इसमें जो शोल्डर लेते हैं तो शोल्डर कितने लेने हैं और सारे फार्मूले सिंपल सूट की जो करते हैं कटिंग उसी तरीके से हैं। लेकिन एक इसमें ये देखना है कि ये जो गला है ये ज़्यादा डीप तो नहीं है, और यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो कितनी रखनी है। तो यहाँ से और इसकी सबसे पहले लेंथ देखें। तो कई सूटों में क्या है कि ये जो डिज़ाइन है तो थोड़ा सा नीचे होता है तो वो गले डीप हो जाते हैं। तो आप ये डिज़ाइन किस तरीके से रखना चाहते हो और किस तरीके से आप गले की शेप देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे जो गले की लेंथ है वो 7 इंच रखूँगी इस तरीके से, और ये आधा इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ से ये 6.5 इंच तैयार बचेगा। तो मुझे 6.5 इंच ही चाहिए। अगर आपको छोटा गला रखना हो तो आप नीचे से भी कटिंग कर सकते हैं, और अगर आपको बड़ा गला चाहिए तो आप ऊपर से कटिंग कर सकते हैं। अब इसकी जो डीपनेस है वो है 3 इंच। तो अगर आप डीपनेस इसकी कम करना चाहते हो तो यहाँ से हल्की सी सिलाई दे राउंड में और फिर उसकी कटिंग करें गला जमा के अलग से। और अगर आपको डीपनेस ज़्यादा रखनी है तो आप इसी तरीके से कटिंग कर दें। तो मुझे इसकी डीपनेस इतनी रखनी है, कम नहीं करनी। अब मैं यहाँ पे इसके जो शोल्डर है वो मैं ले रही हूँ 6 इंच, क्यों इसका गला है बैक का वो डीप है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच इसके शोल्डर लूँगी। अब यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर दें और इसमें आधा इंच डाउन देते हुए इस तरीके से। अब इसके आर्म होल है वो लेने 6.5 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करें। अब फ्रेंड्स यहाँ से 1.5 इंच ऊपर गले की गोलाई दे दें इस तरीके से। अब ये जो मैं सूट कटिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ थोड़ा सा हैवी साइज है। तो इसमें हैवी साइज में क्या करना है कि यहाँ पे जो लोअर ब्रेस्ट है उसका मेजरमेंट मैं लगाऊंगी। तो जो लोअर ब्रेस्ट है वो है मेरे पास यहाँ पे 40 इंच। तो मैं 10 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी। अगर फ्रेंड्स हैवी साइज हो या फिर नॉर्मल साइज हो तो उसमें जो यहाँ पे आर्म होल होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। हैवी साइज में ये मार्किंग है थोड़ा आगे से आ जाती है, जबकि जो स्मॉल साइज होता है थोड़ा कम, तो उसमें ये यहाँ पे जितना भी मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोअर ब्रेस्ट का मेजरमेंट का निशान लगाएं।
उसके बाद यहाँ से 15 इंच पे लगाएं फिटिंग का निशान, और 21 इंच या 20 इंच जो भी मतलब हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएं हिप का निशान। तो ये कमर का निशान है, ये हिप का निशान है। और यहाँ से 2.5 या 3 इंच नीचे, या फिर नॉर्मल साइज है तो आप 2 इंच पे भी दे सकते हो, जो सीने का मेजरमेंट है उस पे निशान लगाएं। अब जो सीने का जो मेजरमेंट है मेरे पास वो है 42 इंच, तो मैं यहाँ पे 10.5 पे मार्किंग करूँगी इस तरीके से। ये मेरे पास विद लूजिंग है, मैंने पहले से इसमें 2 या 3 इंच की लूजिंग ऐड कर रखी है। अब जो कमर का जो मेजरमेंट है मेरे पास वो है 38 इंच, तो 38 इंच का 4th हिस्सा होता है 9.5, तो मैं यहाँ 9.5 पे मार्किंग कर दूँगी। और जो हिप का मेजरमेंट है वो है मेरे पास 44 इंच, तो यहाँ से 11.5 पे इस तरीके से मार्किंग कर दूँगी। तो ऊपर का जो मेजरमेंट था उसके अनुसार मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब इनको इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पे ये निशान थोड़ा सा बड़ा कर लें कि अच्छे से पता चल जाए कि हिप का मेजरमेंट का मार्किंग कहाँ की है, कमर की कहाँ पे की है, इस तरीके से। तो ये मैंने जो फिटिंग का लूजिंग 2+ ऐड करके और मैंने मार्किंग कर दी है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जितना भी आपको एक्स्ट्रा रखना है, 2 या 3 इंच जहाँ पे सिलाई लगेगी उससे एक्स्ट्रा तो आप रख सकते हो। तो ये जो मैंने मेजरमेंट लगाया, उन्होंने बोला है कि ये सूट की मतलब ज़्यादा फैब्रिक रखना है, तो इस तरीके से मैं थोड़ा 3 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दूँगी एक्स्ट्रा कपड़ा लेने के लिए। आप अपने अनुसार 1, 1.5, 2, 2.5, 3 जितना भी रखना चाहो ये रख सकते हो। अब ऊपर की जो मार्किंग है वो मैंने कर ली है। अब जो नीचे जो लंबाई है सूट की वो कितनी रखनी है तैयार, तो वो मेरे को रखनी है यहाँ पे 40 इंच। तो ये कंप्लीट ही 40 इंच हो रहा है। मैं यहाँ पे नीचे से इसमें कटिंग नहीं करूँगी। और इसका जो यहाँ से घेर है वो घेर जो हिप का मेजरमेंट होता है, यहाँ पे जैसे 11.5 हिप का मेजरमेंट था, तो यहाँ पे भी 11.5 पे ही निशान लगाएंगे इस तरीके से। जो प्रिंटेड सूट होते हैं उनमें क्या करना होता है कि एक साइड से पहले उनका घेरा फोल्ड करने के लिए कितना रखना है और उनमें मार्जिन कितना होता है वो उस अनुसार फोल्ड करते हैं कपड़े को। लेकिन जो वर्क वाला सूट होता है वो बीच में से ही फोल्ड होगा, क्योंकि इसमें गला पहले से बना होता है, इसमें एक्स्ट्रा एक साइड नहीं निकाला जाता, ये बीच में ऐसे फोल्ड करके ही बिछाते हैं। अब इस तरीके से यहाँ जो नीचे का घेर है उस पर मार्किंग कर दे, और ये एक्स्ट्रा घेरा फोल्ड करने के लिए। तो मैंने आगे का जो फ्रंट पार्ट था उसकी मार्किंग कर ली है। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो वर्क वाले सूट होते हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है और जो प्रिंटेड सूट होते हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है और किस तरीके से उनकी मार्किंग करते हैं। तो अब मैं कर देती हूँ इसकी कटिंग। तो मैंने यहाँ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, आप देख सकते हो। अब मैं करती हूँ यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट इसमें अलग से कटिंग होता है क्योंकि इसमें से बाजू भी निकलती हैं, तो इसको एक साइड करके इसमें बाजू भी निकालनी होती है। तो इसको इस तरीके से बिछाएं कि इसमें साइड में से बाजू निकल जाएं और ये जो फ्रंट पार्ट है उतना इसमें फैब्रिक भी कट जाए, एक्स्ट्रा ना बचे कहीं से भी। तो इसमें ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मैं अलग से फोल्ड के लिए अलग से इसमें अटैच कर लूँगी। ये कई सूटों में समस्या होती है कि कपड़ा कम आता है लेकिन लंबाई ज़्यादा चाहिए, और इसमें ऊपर से आधा इंच बढ़ाना होता है क्योंकि गला पीछे जाने की समस्या बहुत रहती है, तो इसलिए यहाँ पे आधा इंच
बैक को बढ़ा के ही कट करना चाहिए। और यहाँ पे ये कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ से जो बचेगा उसको कट करके और फिर यहाँ एडजस्ट कर दूंगी, तो फोल्ड करने के काम आ जाएगा। इसमें कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो फ्रंट पार्ट कट किया है उसको इस वाले के ऊपर रख दें और इस तरीके से मार्किंग करते हुए, अगर मार्किंग नहीं करो तो इस तरीके से यहाँ पे कट भी कर सकते हो डायरेक्ट। इस तरीके से आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ से आधा इंच ऊपर हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें आधा इंच का डाउन देते हुए आर्म होल की कटिंग कर लें। ये पहले नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर याद नहीं रहता, उस दोनों को एक साथ कट कर देते हैं, इसलिए ये हमेशा जैसे बैक पार्ट कट करने के बाद ही इसकी कटिंग करनी चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो गला है वो किस तरीके से कट करें। अगर गला आपको छोटा रखना है तो इसमें एक फार्मूला आप और भी लगा सकते हो कि जैसे कि आपको यहाँ से इस तरीके से गले की डीपनेस देख लें कि कितनी रखनी है। जैसे मुझे यहाँ 2.5 इंच रखनी है तो यहाँ से इस तरीके से कटिंग करें कि आधा इंच सिलाई में आ जाए, या फिर आधा इंच जैसे भड़के भी आ जाए तो गला मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो। तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसकी कटिंग कर दूँगी। आप मार्किंग करके भी इसकी कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे उरेब में एक पट्टी लगा के सिलाई करके और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दो तो इसमें इतना परफेक्ट गला बनेगा इसी शेप में। तो मैंने सूट की तो कटिंग कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाजू की कटिंग किस तरीके से करें। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो बाजू का कपड़ा है वो बचा है। अब इसको इस तरीके से करके और 4 फोल्ड कर लें इस तरीके से। फोर फोल्ड करने के बाद इसमें सबसे पहले आप लगाएं बाजू की लंबाई का निशान। यहाँ पे आधा इंच पे मार्किंग करें कि बराबर हो जाए कपड़ा, और यहाँ से फिर आप लंबाई की मार्किंग करें। मेरे को यहाँ पे जो तैयार लंबाई चाहिए वो यहाँ पे 11 इंच चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 12.5 पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच आगे से फोल्ड करने में जाएगा और आधा इंच यहाँ से सिलाई में मार्जिन जाएगा, तो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लगाना चाहिए। और यहाँ से जो मेरे को वो मोहरी आगे से बाजू की गोलाई, तो वो मेरे को चाहिए यहाँ पे 6 इंच। तो 6 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दें और उसको शेप पट्टी से इस तरीके से मिला लें। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें कि बराबर हो जाए कपड़ा, कहीं से छोटा बड़ा ना रहे। और अब यहाँ से 3 इंच पे एक मार्किंग यहाँ कर दे। जैसे बाजू में आगे से डाउन देते हैं तो इस तरीके से 3 इंच पे। अब यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करें और इस तरीके से यहाँ पे नीचे जो डाउन का निशान लगाया था इस पे मिला दें। अब ये मार्किंग किस तरीके से करने है फ्रेंड्स, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है कि जैसे आर्म होल छोटा बड़ा ना आए, बाजू बिल्कुल परफेक्ट लगे, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना के डाल रखी है। अगर आपको देखनी है तो वहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ से इस तरीके से यहाँ मार्किंग कर दें। और ये सिलाई के मार्जिन के लिए। तो मैंने बाजू की कटिंग की मार्किंग कर ली है। अब उसको इस तरीके से कट कर दें। इस तरीके से कट करने के बाद यहाँ से जो 2 पार्ट है उनको उठा के जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें से डाउन दें, जिससे कि बाजू की परफेक्ट फिटिंग आए, कहीं से छोटी बड़ी ना रहे। तो इस तरीके से आगे से कट कर दे। या तो आप इस बाजू की कटिंग करते हो तो सीने के मेजरमेंट के अनुसार कट कर सकते हो, या फिर आप जैसे कि वो आर्म होल की जो कटिंग करी है तो सूट को इस पे सेट करके भी आप कट कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप पूरा वीडियो देख सकते हो। मैंने बाजू के ऊपर कि किस तरीके से परफेक्ट बाजू की कटिंग करते हैं तो उस पर एक वीडियो बना रखा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने जो सूट की जो वर्क वाला सूट है जिनका गला बना होता है तो उसकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए, कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।